नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में हम सबसे पहले आपको लोकप्रिय अभिनेत्री आशी सिंह, जिन्हें ये उन दिनों की बात है अलादीन नाम से सुना होगा और मीत जैसे सफल टीवी शो के लिए जाना जाता, ने हाल ही में मुंबई में एक नया घर खरीदा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने अपने नए घर से पूजा करते हुए अपनी खुशी और उत्साह दिखाया है। तस्वीरों में उनकी खुशी और उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत दिखाई गई है। अपने परिवार के साथ लोकप्रिय अभिनेत्री आशी सिंह ने मुंबई में अपने नए निवास पर गृह प्रवेश पूजा की साझा की। कई तस्वीरों में आशी गुलाबी पारंपरिक पोशाक में दीप्तिमान दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने नए घर में कदम रखा था, जहां वह अपनी मां के साथ गुलाबी रंग की पोशाक में थी, जो एक दिल को छू लेने वाला और यादगार पल था। प्रीति जिंटा ने 1998 में अपनी पहली फिल्म दिल से की शूटिंग करने वाले संतोष सिवन को 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ की मौजूदगी में प्रतिष्ठित पियरे एजीनेक्स एक्सीलेंस का सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया। संतोष सिवन सिनेमेटोग्राफी में क्रांति लाने वाले जूम लेंस के आविष्कारक के नाम पर रखे गए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। प्रीति जब संतोष सिवन को यह सम्मान देने के लिए पैलेस डी फेस्टिवल में मंच पर गई तो गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। संतोष सिवन को पुरस्कार दिए जाने से पहले राजदूत ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि कैसे सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव अपने 77वें वर्ष में भारत के लिए बहुत विशेष महोत्सव बन गया है। 2021 में फरहान अख्तर ने एक फिल्म अनाउंस की थी जो जी ले जरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह यह भी एक रोड ट्रिप पिक्चर होने वाली थी। यह फिल्म 3 टॉप एक्टर्स के साथ बनाने वाली थी, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ। इसी बीच खबरें आईं कि फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। तीनों हीरोइन की डेट्स एक साथ ना मिलना इसकी वजह बताई गई। ऐसे में मेकर्स को इस फिल्म को छोड़कर अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना पड़ा। अब फिल्म को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर और फिल्म के ऑफिशियल जी ले जरा पर दोबारा काम करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा को उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था जब प्री प्रोडक्शन वर्क भी पूरा नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक्सेल की टीम स्क्रिप्ट को फाइनल करने में जुटी हुई थी, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। राइटर प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक यह काफ़ी दिनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिल्म मेकर इम्तियाज़ अली एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में बनाई हैं। उन्होंने रॉक स्टार, जब वी मेट, लव आजकल के जरिए ऑडियंस के दिलों पर राज किया है। हाल ही में उनकी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमर सिंह चमकीला रिलीज हुई, जिसमें खूब सराहना हो रही है। इस बीच उन्होंने खुलासा किया है कि वह एक हॉरर फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इस बारे में काफ़ी सोचा है। वह सिर्फ लोगों को डराना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी फिल्म में गहराई हो। इम्तियाज़ ने बताया कि उन्होंने मधुबाला की पुराने घर में शूटिंग की और इससे जुड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर किया। कहा जाता है कि मधुबाला के घर में उनकी भूत प्रेत रहते थे। इम्तियाज़ ने शेयर किया कि मधुबाला के घर के कोने कोने को देखा। ये वह सच में भूतों में विश्वास नहीं करते हैं। मनोज वाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते तलाक और बढ़ते नशे पर रिएक्ट किया है। उनका कहना है कि समाज से आने वाले लोग इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं। जब लोग एक ही समाज के होंगे तो जाहिर बात है कि समाज में हो रहा बदलाव इंडस्ट्री में दिखाई देगा। मनोज वाजपेयी ने कहा कि ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को जॉब चाहिए होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कोने में कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। इधर उधर की कुछ घटनाएं यह साबित नहीं कर सकती कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। बॉलीवुड में तलाक की संख्याओं में बढ़ने के बारे में बात करते हुए मनोज वाजपेयी ने कहा कि अगर आप आज की डेट में 30 हज़ारी कोर्ट के बाहर जाएं और डाइवोर्स रेट के बारे में पूछें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों वेब सीरीज़ कर्मा कालिंग में इंद्राणी कोठारी के किरदार को लेकर सुर्खियों में बटोर रही हैं। रवीना ने इस वेब सीरीज़ में एक अभिनेत्री से सोशलाइट बनने की भूमिका निभाई है, जो अलीबाग में एलिट सोशल सर्कल चलाती हैं। रवीना का किरदार खुद रवीना की तरह ही है, जो 1990 के दशक की एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की और खुलासा किया कि उन्हें शाहरुख खान के साथ 4 फिल्में रिजेक्ट की थी। रवीना टंडन ने बताया कि वह और शाहरुख खान एक बार एक साथ
4 फिल्में करने पर सहमत हुए थे। हालांकि अलग अलग कारणों से इनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सका। रवीना टंडन ने बताया कि पहली फिल्म निर्देशक के निधन के कारण बंद हो गई थी। दूसरी फिल्म के बारे में रवीना ने कहा कि वह अपनी ड्रेसेस से खुश नहीं थी। बॉलीवुड के कोई भी नामचीन सितारा हो, अगर उसके बीच फेस ऑफ होता है तो देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा तब हुआ जब माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर एक स्टेज पर एक दूसरे को टक्कर देती दिखाई दी। दोनों के बीच वैसा ही फेस ऑफ देखने को मिला जैसा 27 साल पहले नजर आया था। फिल्म दिल तो है पागल में डांस दीवाने के सेट पर पहुंची लोलो ने धक धक गर्ल को ऐसी टक्कर दी कि फैंस उनके डांस मूवमेंट के कायल हो गए। यश चोपड़ा की डायरेक्ट फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान नजर आए थे। इसमें एक सीन था जहां इनके बीच ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए दोनों फिर से एक स्टेज पर नजर आई हैं। डेविड धवन के बेटे वरुण ने अपने करियर के शुरुआती 6 साल में लगातार 11 हिट फिल्में दी थीं। राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, पर फिल्म कलंक के बाद वे उसका करियर डाउन हो गया। कभी लगातार 11 हिट फिल्में देने वाले वरुण के पिछले 6 में से 4 फिल्में फ्लॉप रही हैं। वरुण धवन के सिडनी और हांगकांग में लगे हैं वैक्स स्टैच्यू। वरुण धवन एक हाई पेड एक्टर्स में से एक हैं। साल 2014 में उनका नाम लगातार कावास इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में आ रहा है। वरुण धवन ने अपने करियर में अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है और जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सागर पाल बिहार के पश्चिम चंपारण का रहने वाला है। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र में हसी गांव निवासी आरोपी सागर के पिता का एक बयान सामने आया है। सागर के पिता जोगिंदर शाह ने कहा है कि जब उन्हें मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी में अपने बेटे के नाम के बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए। नीतेश तिवारी की रामायण आने वाली है। मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की स्टार कास्ट की भी काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, जिसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश और भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल की एक बड़ी स्टार कास्ट है। इस फिल्म का ऑफर एक और अभिनेता को मिला था, लेकिन उन्होंने तब निर्माताओं को मना कर दिया था। लोकप्रिय टीवी अभिनेता आदित्य देशमुख ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने भी रामायण के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया था। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने टीवी शो सुहागन को अपनी डेट्स दी थी, जिस वजह से उन्हें रामायण का ऑफर ठुकराना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने नीतेश तिवारी सर की रामायण के लिए ऑडिशन दिया था, मुझे राजा दशरथ के यंग कैरेक्टर के लिए चुना गया था। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।